वेलकम बैक। हमारा चैनल है जिसका नाम है सर्वज्ञान क्लासेस। सर्वज्ञान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग 12th के टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं जिसका नाम है उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन। ठीक, इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर साल बोर्ड से लगभग 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, पर जहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सीधे ये लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो सिलेबस सही होता है। तो वही अगर हम आज देखने वाले हैं वो टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सभी को जानना चाहिए। ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पार्ट है, जो मतलब कि हम ये इसमें देखेंगे कि हमारा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमारे पृथ्वी पर जीव कैसे उत्पन्न हुए, इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है उद्विकास। आज यहाँ से चालू करते हैं जो 12th का चैप्टर है जिसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन आज हम लोग चालू करते हैं और इस बात पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सर आखिरकार इवोल्यूशन है क्या, इसकी वेटेज क्या है, इसका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो सर आखिरकार इवोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम क्या कहते हैं इवोल्यूशन? तो कहते हैं कि समय के साथ साथ याद रखिएगा, समय के साथ साथ जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को, जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को ही हम उद्विकास कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा कि जीवों में समय के साथ होने वाले लगातार स्टेप बाय स्टेप अगर डेवलप हो रहा है, अगर उसमें विकास हो रहा है, तभी उसको हम उद्विकास कहेंगे, अन्यथा सर उसको हम विकास नहीं कहेंगे। यानी कि किसी भी जीव में उद्विकास होना एक क्रमिक होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, एकदम सर बिल्कुल सतत रूप से होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? उद्विकास बोलेंगे। कहते हैं कि सर इवोल्यूशन शब्द हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। बात है कि सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिया जाता है जो कि सर थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बेस होता है कि ये शब्द फल किसने दिया, वो शब्द किसने दिया, ये शब्द किसने दिया। तो सर इवोल्यूशन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार ये कहा गया था कि उद्विकास जो इन्हीं के द्वारा, जो डिफिनेशन बना है ना उद्विकास का, इन्हीं के द्वारा कहा गया कि जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को हम क्या बोलते हैं? सर वो उद्विकास कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि सर इवोल्यूशन शब्द इनके द्वारा दिया गया है, फादर ऑफ इवोल्यूशन नहीं है। ये फादर ऑफ इवोल्यूशन आगे बाद में देखेंगे। ये क्या है? इनके द्वारा शब्द दिया गया था, केवल फादर नहीं है ये। ध्यान से रखिएगा कि इनके द्वारा इवोल्यूशन केवल शब्द दिया गया था, फादर नहीं है ये। कहते हैं कि सर अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं कि जीवों में उद्विकास होने का मुख्य कारण, आखिरकार सर जीवों में उद्विकास होता काहे है? क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? नहीं हो तो क्या होगा इसमें? तो हम सिर्फ कहते हैं कि जीवों में उद्विकास जो होगा वो आखिरकार कैसे होगा और क्यों होगा। जैसे हम कहते हैं कि हमें उद्विकास हो गया, हम डेवलप कर गए। जैसे अपने आसपास में आप लोग देखते होंगे कि हर कोई कहता है हमें विकास करना है, हमें डेवलप करना है, हर सबको। जैसे आप अच्छे से पढ़िएगा, अरे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? ना पढ़ोगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, कम से कम आज के तो पढ़ ले। तो चलिए कहते हैं कि सर कोई भी जीव या फिर कोई भी आदमी व्यक्ति है, वो सबके जबान से सुनोगे हमको डेवलप करना है, हमको डेवलप करना है। तो क्या कहता है लोग कि तरह तरह से हाथ को मारना चालू कर लेता है। तो सुनना, कोई आदमी एक दिन में डेवलप नहीं करता। अगर वो एक दिन में डेवलप कर जाता है तो ध्यान से देखना, मान के चलो कि कोई आदमी अगर किसी के पास 10 रुपये हैं और किसी दिन उसको 10 करोड़ मिल जाए, तो क्या वो संभाल पाएगा? संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। अब संभाल नहीं पाएगा अगर परंतु उसको क्या कहो, आज 1 लाख दो, फिर कल 1 लाख, फिर परसों 1 लाख, 1 लाख देते 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 एक सर उसको एक दिन 10 करोड़ दे दो, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल संभाल लेगा वो। क्यों? क्योंकि वो सर उसका वो धीरे धीरे उसको क्या है, संभालने का वो आदी हो चुका है, अब उसको संभाल सकता है। यानी कि उसमें हम जो डेवलपिंग उसको कराएं वो सर कंटिन्यू कराएं कि एक ही बार करा दिए, कंटिन्यू कराएं कि नहीं कराएं। अगर एक बार करा दिए होते तो वो उसको संभाल नहीं पाता। जैसे हम कहते हैं कि जिस समय गैलीलियो था तो गैलीलियो ने भाई ये बात कह दी थी कि सर पृथ्वी जो है वो सूर्य से छोटा है।
अब पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। भाई साहब लोगों ने मारपीट को उसको जान ले लिया, बोले ऐसा क्या है तो कह दिया, तुम्हें ज़्यादा तेज बनता है। क्यों? क्योंकि वो सर जान चुका था, उन्होंने जो टेलीस्कोप से वो देख लिया था कि सर यहाँ पर हम जो पृथ्वी रह रहे हैं वो कुछ और चीज़ है, और जिसको हम देख रहे हैं तो इससे भी और बड़ा चीज़ है, और ये चीज़ हम उसके चारों तरफ घूम रहा है। भाई तो जो पहला थ्योरी उसने गैलीलियो ने कहा, पर लोगों ने माना नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय से पहले विकास की बात कर रहे थे, इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं हुआ। मार का धर के लपड़िया दिया धर के एकदम, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा तेज बनेगा। जिससे कभी कभार नहीं होता है कि गांव में भी हम लोग कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं तो घर में लोग बनेगा ज़्यादा तेज, बाद में हाँ आप सही होते हैं परंतु फिर भी उस बात को प्रूफ नहीं कर पाते, या फिर समय से पहले कह देते हैं, तो वो सर्वोच्च विकास के नियम में नहीं माना जाता है। तो जो भी होता है वो समय के अनुसार होता है। तो सुन लेना, जीवों में होने वाले सतत विकास को ही क्या बोलोगे? उद्विकास बोलेंगे। अब आखिरकार है सर कि उद्विकास आखिरकार होता काहे है? तो उद्विकास होने का सिर्फ एक ही कारण है, म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या होता है? ये हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं वहाँ पे कि सर वो वगैरह क्या होता है कि वो पराबैंगनी किरणें से हमारे जो डीएनए चेंज हो जाते हैं, और डीएनए के चेंज हो जाने से हमारा पूरा का पूरा शरीर चेंज होने लगता है धीरे धीरे, तो उसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये आप अच्छी तरीक़ा से जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि आखिरकार म्यूटेशन होता चीज़ क्या है। तो म्यूटेशन का मतलब है कि किसी भी कारण से हमारा अगर डीएनए चेंज हुआ है, और डीएनए के चेंज होने से हमारा पूरा शरीर का गुण चेंज होगा कि नहीं होगा? तो वही है कि जब तक डीएनए चेंज नहीं होगा हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के उत्परिवर्तन या कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे टीवी पे एकदम ऐड आता है, मतलब कि ये हमारे तरफ से जैसे कभी कभार ऐड नहीं आता है, तो आप लोग देखे होंगे हमारा ये देखिए ब्यूटी क्रीम ये लगाइए 2 दिन में गोरा। जैसे फेयर लवली का भी आता है, फेयर लवली में क्या कहता है, ये बिल्कुल शट करके आपको आएगा और बोलेगा 7 दिन में एकदम बिल्कुल ये गोरा नहीं खार पाइए। क्या होगा? तो लगता है होगा ऐसा? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। आज तक दुनिया में कोई भी क्रीम नहीं बनी है जो आदमी को गोरा बना सकता। क्यों? क्योंकि सर वो ऊपर तो स्किनवा के तो नेचुरल ग्लो तो दे देता है, परंतु हमारे डीएनए को चेंज नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए का जो कंट्रोल है सर, वो तो हमारे त्वचा का जो रंग का कंट्रोल है वो डीएनए करता है, और डीएनए तो चेंज होता नहीं है। तो इसलिए वो जैसे कहते हैं हाँ पहल का दिन लगेगा क्या कि तुम तो जैसे तैसे रहोगे, पूरा एकदम फेस वॉश करके लगाओगे क्रीम, बोले हाँ इतना आज गोर हुए हैं। अरे वो उतना ही रहोगे तुम, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा नेचुरल स्किन है, नेचुरल कलर है। और एक मार धर के ई महीना में अगला महीना में ओकरे आशा में लगते 3 साल 4 साल 5 साल करते रहते हो, तुम्हारा पैसा जाता रहता, कंपनी चलता रहता है, तुम वैसे को वैसे रहते हो। तो यानी कि जीवों में जो उत्परिवर्तन होगा, चेंज होगा, और वो म्यूटेशन से होगा। जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक उसमें इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो बात ये है। अब आते हैं कि आखिरकार ये चीज़ है जो कि अगर जब तक म्यूटेशन ना होगा तब तक की भी उद्विकास भी नहीं होगा। यानी कि उद्विकास होने का सबसे मेन रीजन है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन हम समझते हैं कि आपने जानते होंगे कि जब तक डीएनए में चेंज होना ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे थोड़ा चलें? चलिए बिल्कुल चलते हैं। फिर कहते हैं उद्विकास तथा उत्परिवर्तन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कैसे सर? वो एक रास्ते में दोनों साथ चलेगा ना? सुनिए इस बात को ऐसे सुनिएगा। कहते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जैसे जैसे डीएनए में परिवर्तन होगा आपके ऊपर दिखेगा, यानी कि सर थोड़ा सा डीएनए में परिवर्तन हुआ, आप में भी थोड़ा सा चेंज दिखेगा, फिर परिवर्तन हुआ फिर चेंज दिखेगा, फिर परिवर्तन हुआ फिर चेंज दिखेगा। यानी कि जैसे जैसे उत्परिवर्तन होगा वैसे वैसे आप में उद्विकास चलेगा। जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होगा वही उसमें आपको दिखेगा। तो सीधी बात है कि सर उद्विकास जो है उत्परिवर्तन के होने पर ही होता है, यानी कि जैसे जैसे उत्परिवर्तन होगा वैसे वैसे आप में उद्विकास भी होगा। ध्यान से इस बात को ऐसे समझिएगा कि जैसे जैसे आपके पास कमाई में बढ़ोतरी होगा आप वैसे वैसे आगे डेवलप करते जाइएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपकी कमाई में जैसे जैसे कमी होगी, यानी कि साथ साथ में नीचे डाउनवर्ड चले जाओगे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया को आप कहोगे आप गरीब हैं, 10 करोड़ का आपको कहेगा गरीब है। अब वो अलग बात है कि लोग कहता है कि हम गरीब हैं। हाँ तो बिल्कुल होना चाहिए भाई, नहीं तो ऐसे दिखाना शो ऑफ थोड़ी करना चाहिए। ये देखिए मेरे पास 10-10 के नोट ले लेके फेंक ले चलेगा,
नहीं, वो गलत बात है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे आप में उत्परिवर्तन होगा वैसे वैसे उद्विकास होगा, यानी कि उद्विकास जो है साथ चलने वाली क्रिया है। तो ध्यान से समझिएगा। अब क्या है कि उद्विकास के जनक किसे कहा जाता है? पिता। पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। इनकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। यानी कि सर हम कहते हैं कि जो भी बात है कि उद्विकास के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। शब्द किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। पिता किन्हें कहा जा रहा है? चार्ल्स डार्विन को कहा जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हर बात बिल्कुल साफ साफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चलना चाहिए। अब देखते हैं कि आखिरकार जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आखिरकार अब जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बात है क्या? आखिर क्या किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं? तो जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीव जो है वो एक दूसरे से कैसे उद्विकासित होता है, कैसे विकसित करता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आखिरकार जीव होता कहाँ है? आखिरकार वो जीव पाया कहाँ जाता है? तो अब देखते हैं। तो बात ये है कि आखिरकार जीव जो है वो तो कहाँ पाया जाएगा? हवा में लटकल रहेगा? नहीं, आपके घर के ऊपर रहता है? अरे पृथ्वी पर न रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा। अब पृथ्वी कहाँ है? हमारा सौरमंडल में। और सौरमंडल कहाँ है? सर कहोगे फिर आकाशगंगा। कौन सा आकाशगंगा? मिल्की वे में। अब मिल्की वे कहाँ है? पूरे हमारे ब्रह्मांड में। यानी कि आखिरकार सर हमारे ब्रह्मांड में कौन कौन से कैसे जीव, ब्रह्मांड का कैसे निर्माण होगा, तभी ना सर हमारा मिल्की वे का निर्माण होगा। और जब मिल्की वे का निर्माण होगा तभी हमारा सौरमंडल होगा, और सौरमंडल के भी आगे पृथ्वी का निर्माण होगा। तो हम सबसे पहले चल रहे हैं यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के बारे में कि आखिरकार सर ये ब्रह्मांड होता क्या है। मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल पार्ट है, थोड़ा सा स्पीड में देखना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा इसको, इस बात को है ना कि आप ज़्यादातर नोट करके ज़्यादा चलिएगा। इस पर हम ज़्यादा समय ना देके जहाँ पे हम ज़्यादा समय देना चाहेंगे वहाँ पे देंगे। तो मैं इसको स्पीड में आकर के लेकर चलूँगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल पार्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। तो हम कहते हैं आखिरकार ब्रह्मांड कहते हैं किसको है, क्या होता है ये ब्रह्मांड? तो ब्रह्मांड का सीधी बात है कि ब्रह्मांड आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ एक अथवा या उनके झुंड को कहा जाता है। मतलब क्या है कि ब्रह्मांड जो है वो आकाश गंगाओं से मिलकर या उनका एक झुंड है। यानी कि सर एक आकाश गंगा, दो आकाश गंगा, इस प्रकार से मिलते 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 पूरा जब बहुत सारा मिल गया तो पूरा का पूरा एक क्या कर लिया? ब्रह्मांड का निर्माण कर। यानी कि सर कहते हैं आकाश गंगाओं को इंग्लिश में कहा जाता है गैलेक्सी। गैलेक्सी कहा जाता है, सैमसंग गैलेक्सी ना रे, ये गैलेक्सी अलग है। तो कहते हैं सर कि ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का गैलेक्सी है। गैलेक्सी मतलब कि ये इसी को कहा जाता है आकाश गंगा को। तो कहते हैं ब्रह्मांड गैलेक्सी से बना हुआ, यानी कि बहुत सारा गैलेक्सी से बना हुआ एक झुंड है ये। ठीक है। आखिरकार सर जिसमें कई तारे, सितारे, प्लैनेट तथा गैसों या फिर डस्ट पार्टिकल का समूह होता है। यानी कि इसमें मिल्की वे के साथ साथ डस्ट पार्टिकल, स्टार्स, तो कई प्रकार के प्लैनेट्स इसमें आपको इनबिल्ड होंगे। जैसे कि हमारा खुद ये अर्थ ही ले लीजिए, वो भी तो सर आकाश गंगा में ही से मिलकर बना हुआ है, आकाश गंगा में इनबिल्ड है। तो हम कहते हैं कि सर आकाश गंगा में जो हमारा आकाश गंगा है वो तो मिल्की वे है। तो मिल्की वे में हम बहुत सारा तरह तरह के प्लैनेट्स होंगे, तो उनका समूह बना के आपको ब्रह्मांड का निर्माण कराता है। तो ये उनका ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में हमारा अर्थ एक डस्ट पार्टिकल के बराबर होता है। आखिरकार हम देखें कि सब पूरा एक ब्रह्मांड है, चलो लो ब्रह्मांड है, तो उसमें हमारा पृथ्वी हो सकता दिखेगा भी नहीं। क्यों? हमारा आकाश गंगा भी ना दिखे, जो हमारा आकाश गंगा मिल्की वे वो भी ना दिखे। तो हम कहते हैं पूरे यूनिवर्स में जो हमारा पृथ्वी है ना एक डस्ट पार्टिकल या फिर छोटे, उससे भी कम को आप आंका जा सकता है, उससे भी छोटा होगा एकदम, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो हम कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, अरे पूरा ब्रह्मांड का मतलब तो तुम पूरे अच्छे से पृथ्वी ना जान रहे हो, पूरा ब्रह्मांड की बात में लेकर चलते हो। तो ब्रह्मांड कोई छोटा मोटा नहीं है कि जिसको लेकर मोटरसाइकिल चालू किए और धन से ई प्लेनेट पे, फिर धन से उ प्लेनेट पे, धन से उ प्लेनेट पे नहीं। तुम इसी छोटे हम पृथ्वी पे रह जाते हैं और पृथ्वी पर आने के बाद ये क्या कहते हैं, ये पूरे पृथ्वी के राजा बन के हम पृथ्वी पर पूरा विशाल हैं। भाई साहब पृथ्वी तो पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण भी ना है, तुम क्या पृथ्वी को अपने आप से तुलना करोगे? तो पूरा का पूरा हम पृथ्वी की अगर बात करें तो डस्ट पार्टिकल के बराबर भी नहीं है। चलो मान लेते हैं डस्ट पार्टिकल के बराबर, तो सोचो कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स होगा।
कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स होगा, सोच से अनुमान लगा सकते हैं। तो बिल्कुल वो तो जो अनुमान आपके दिमाग में बैठ रहा है उतना ही बड़ा। जैसे अगर आप मान के चलते हैं कि एक फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल को आप मान लीजिए एक यूनिवर्स, तो उसमें आप अपने पेंसिल का निब भी दीजिएगा ना, उससे भी छोटा हमारा पृथ्वी होगा, इतना छोटा। तो यानी कि हम कह सकते हैं वो एक डस्ट पार्टिकल के बराबर होता है, या फिर उससे भी छोटा हो सकता है। कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण लगभग 20 बिलियन, याद रखिएगा, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण लगभग आज से 20 बिलियन पहले हुआ है। यानी कि कितना हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ है? हमारे आज से 20 बिलियन। बिलियन का मतलब आप लोग यूट्यूब देख रहे हो तो मिलियन बिलियन अच्छे से समझिएगा। मिलियन कितना कहते हैं? यानी कि हम अगर कहते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है कि नहीं होता है? 10 लाख, ठीक है सर। 1 बिलियन बराबर 100 मिलियन होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कहोगे तो यानी कि सर हम कह सकते हैं 1 बिलियन बराबर 1000 लाख कर सकते हैं, इस प्रकार से। यानी कि वो ध्यान से सुनिएगा कि सर वो 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आज से नहीं, 1-2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 20 बिलियन वर्ष पहले। अब 20 बिलियन वर्ष पहले हमारा आप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, तो उस समय कैसा होगा वो बात के आगे करते हैं। थोड़ा सा आगे पॉइंट हम चलते हैं। कहते हैं सर कि प्रारंभ में हमारा ब्रह्मांड नहीं था। प्रारंभ में ये बना जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, तो सर क्या था, क्या चीज हुआ होगा? तो कहते हैं सर प्रारंभ में हमारा ब्रह्मांड नहीं था, तो यह एक फायर बॉल में समाहित था। पूरा ब्रह्मांड कहाँ पे समाहित था? बिल्कुल सब जो आज हम देखते हैं कि इतना सारा, जैसे आप अगर ऊपर देखोगे तो आपको रात में बहुत सारे तारे नजर आते हैं, और ऐसे दिन में भी आ जाते हैं। जब कस के कान के नीचे पड़ता है तो दिन में भी तारे नजर आ जाते हैं। अरे आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, चलो आते होंगे। तो कहते हैं जब रात में जैसे आप ऊपर आसमान की तरफ देखते होगे, ये देखो वो वाला तारा, वो वाला तारा, जैसे देखते हो अरे वो ज़्यादा बढ़ रहा है, अरे वो कम बढ़ रहा है, तो वो दूरियों के हिसाब से वो हमें दिखाई देता है। यानी कि जो ज़्यादा दूर रहेगा वो कम दिखेगा, और जो हमसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा लाइट में करेगा। तो जैसे ही अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा चारों तरफ तारे सितारे लगे पड़े हैं। आखिरकार सर ये बना कैसे, क्या हुआ? तो सब पूरा ऐसा नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था, सब पूरा का सब में एक समाहित था, सब एक ही में जुटा हुआ था। तो सर वो जुटा हुआ तो उसको क्या बोल सकते थे? तो कहते हैं सर प्रारंभ में जब हमारा ब्रह्मांड नहीं बना था तो यह एक फायर ऑफ बॉल में समाहित था, जिसे हम नेब्यूला कहते थे। क्या बोलते थे? नेब्यूला कहते थे। जिसे हम क्या बोलते थे? नेब्यूला कहते थे। देखिए प्रारंभ में जब हमारा पृथ्वी नहीं था, पूरा प्रारंभ में ब्रह्मांड ही नहीं था, तो पृथ्वी कहाँ से होगा? तो जब ब्रह्मांड नहीं था तो इसे क्या बोलते थे? नेब्यूला कहते थे। अब यह नेब्यूला कहा जाता था। इसी नेब्यूला से बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, किस थ्योरी के अनुसार? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ध्यान रखना कि हमारा जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हुआ है। तो आखिरकार सर अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? क्या होता है बिग बैंग थ्योरी? तो इसी के बारे में हम पढ़ लेंगे कि आखिरकार सर ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इसमें क्या ये बताता है कि कैसे हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, वही इसमें हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी के ऊपर आगे। तो हम लोग आते हैं इस बिग बैंग थ्योरी के ऊपर कि आखिरकार सर ये बिग बैंग थ्योरी था क्या और किसके द्वारा दिया गया था। तो कहते हैं सबसे पहले कि यह थ्योरी जॉर्ज लेमैट्री के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमैट्री के द्वारा दिया गया था। इस थ्योरी के अनुसार जॉर्ज लेमैट्री ने यह कहा था कि सर हमारा जो पृथ्वी बना हुआ है ना, और वो 20 बिलियन वर्ष पूर्व बना था, और किससे बना था? नेब्यूला से बना था। तो आखिरकार सर ये मान के चलिए कि ये एक नेब्यूला है, प्रारंभ में होगा तो ये एक नेब्यूला है। तो आखिर सर इसमें कैसे क्या हुआ होगा? तो लगभग कि इससे कोई ना कोई एक सर एस्टेरॉयड, जो कि क्षुद्र ग्रह जिसके बोलते हैं, तो कोई टकराया होगा। टकराने से क्या होगा कि इसमें ब्लास्ट हुआ। ये क्या हुआ? ये ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के पश्चात ये छोटे बड़े टुकड़ों में टूट गया। तो इसी प्रकार से हमारे मिल्की वे का भी सर निर्माण हुआ होगा, और इसी मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम बना होगा, और सोलर सिस्टम से भी
में जो हमारा जो मेन ग्रह है सन, उसी से टूट के हमारा पृथ्वी बना होगा। तो कहते हैं सर ये एक पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल थ्योरी है, यानी कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, बशर्ते कोई इसको गलत साबित नहीं कर पाया है, इसीलिए ये थ्योरी आज तक चल रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिख के आगे करिएगा, खगोलीय शास्त्र बनिएगा, तो आप अगर इसे चैलेंज कीजिएगा, इसे अच्छा थ्योरी दे सकते हैं, उससे जो बेस्ट हो दे बताने में सक्षम हो, तो इसे भी आप सही कीजिएगा। अगर अपना थ्योरी देते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम कहते हैं सर यहाँ पे आखिरकार ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है और हमारे ब्रह्मांड का भी निर्माण हुआ है। तो यहाँ तक कि जितना भी था वो एक थ्योरेटिकल पार्ट था, जो आप इसका जो नोट्स होगा वो आपके जो यहाँ पे भी आपका जो नोट्स होगा वो इस चीज़ पे आपको आ जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल होगा जिसका नाम है सर्वज्ञान क्लासेस, उस वहाँ पे जाइएगा। सर्वज्ञान क्लासेस से नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्लास देखिए, वहाँ से आप अगर पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लिंक इसका आपके ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे एक बार जरूर कहूँगा यार कि अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से हो सके उतना आप इसको फैलाइए, अपने दोस्तों में जाके कीजिए। और कुछ भी हो यार, कम से कम जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से भी कहिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना बोलिए, और उनको भी बोलिए कि वो भी अपना किसी दोस्त से सब्सक्राइब कराए और शेयर करें। क्योंकि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत आप में दिखनी चाहिए। जितना हो सके, जितना से ज़्यादा हो सके दोस्त लोग अपने कीजिए। जितना हमारा मोटो क्या है कि हमारा सर थोड़ा सा भी अगर हमारा प्रयास से कोई अगर और आगे बढ़ सकता है वो बिल्कुल बढ़े यार। तो हमको ये आज का वीडियो यहीं पर पॉज करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। तो कैसा लगा होगा वो हमारा लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि सर क्या आप में इसमें अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।